बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करना क्या कोई गुनाह है? महीनों तक कमरे में बंद होकर दिन रात एक करके हजारों रुपए का फॉर्म भरना और बदले में परीक्षा के दिन क्या मिलता है? मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉट मीडिया, जहां हम करते हैं हर छोटी मोटी खबरों को डिकोड ऑन टाइम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज बात होगी बिहार राज्य के लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की उस व्यवस्था की जो छात्रों को परीक्षा से पहले ही थकाकर हरा देना चाहती है। बीपीएससी का फॉर्म भरते समय हर उम्मीदवार यह उम्मीद करता है कि परीक्षा केंद्र उसके आसपास या कम से कम गृह जिले में तो अवश्य पड़े ताकि वह शांति से पेपर दे सके, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सेंटर को उठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है और छात्र अपना एग्जाम देने के लिए पूरे बिहार की यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब जरा आप ही कल्पना कीजिए, भीषण गर्मी का मौसम है, ट्रेनों में पैर रखने के लिए जगह तक नहीं है। छात्र रात भर ट्रेनों के जनरल डिब्बे में धक्के खाकर या एसी कोच की उस अजीब सी कानों में चुभने वाली इरिटेटिंग आवाजों के बीच भारी थकान के बीच रात गुजारते हैं। इतनी मानसिक और शारीरिक थकान के बाद अगले दिन सुबह वह छात्र परीक्षा हॉल में बैठता है। क्या इस हालत में कोई छात्र 100 सवालों के उस कठिन पेपर को पूरे फोकस के साथ हल कर पाएगा? यह सीधे तौर पर छात्रों की परफॉर्मेंस के साथ खिलवाड़ है। जब भी छात्र होम सेंटर या आसपास परीक्षा केंद्र की मांग करते हैं तो आयोग की तरफ से एक ही घिसा पुटा तर्क सामने आता है। कदाचार मुक्त परीक्षा यानी चीटिंग और पेपर लीक को रोकने के लिए सेंटर्स को रैंडमली दूर भेजा जाता है। लेकिन मैं आयोग से पूछना चाहता हूं, क्या सेंटर दूर भेजने से पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या बिहार में दूर दूर सेंटर भेजने के बाद भी परीक्षाओं में धांधली नहीं हुई? एडीओ का एग्जाम ही एक एग्जाम्पल है आपके लिए। चीटिंग को रोकने के लिए जिम्मेदारी प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की है, ना कि उसकी सजा उन निर्दोष छात्रों को मिलनी चाहिए जो अपनी जेब से किराया लगाकर भूखे प्यासे परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग छात्रों के लिए तो यह सफर किसी बुरे सपने जैसा ही प्रतीत होता है। क्यों डिजिटल दौर में भी हम एक पारदर्शी और सुलभ परीक्षा केंद्र आवंटन प्रणाली नहीं बना पा रहे हैं? छात्रों की मांग बेहद जायज और साफ है। पहली परीक्षा केंद्र गृह जिले में या उसके पड़ोसी जिले में ही होनी चाहिए ताकि यात्रा का समय और मानसिक तनाव दोनों बच सके। दूसरी, परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, बैठने का सही व्यवस्था दुरुस्त हो। और तीसरा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो ताकि परीक्षा के बाद किसी छात्र को पेपर लीक जैसे संकट का सामना ना करना पड़े। बिहार का युवा सिर्फ एक नौकरी ही नहीं मांग रहा, वह अपनी मेहनत का सही सम्मान मांग रहा है। वह हक मांग रहा है कि उसे बिना किसी प्रताड़ना के परीक्षा देने का एक निष्पक्ष माहौल मिल सके। अगर आप भी बीपीएससी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका परीक्षा केंद्र आपके घर से कितने दूरी पर गया था और किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह आवाज नीति निर्माताओं के कानों तक जरूर पहुंचे। और साथ ही देश और राज्य के बड़े मुद्दों को सही समय पर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।